और स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर चलेंगे सीधे मंदसौर। सीएम शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के गौरव दिवस में शामिल होने पहुंचे हैं, संबोधित भी करेंगे, विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग का मंत्री होने के नाते बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं कि आज वह हमारे प्रदेश में, हमारे प्रदेश के 1 लाख जो हमारे आवासहीन है, उन हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपए की राशि वन क्लिक के माध्यम से उनके खातों में हस्तांतरित की है। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ विक्रेता योजना के अंतर्गत भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि 1 लाख लोगों को हस्तांतरित करने का, स्वीकृत करने का आदेश जारी किया है। इसके लिए भी मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मैं जब मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में सोचता हूं तो मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि वो सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 2 बजे तक काम करते हैं और मैं सोचता हूं कि ये शक्ति ईश्वर उनको कहां से देता है। और मैं ये मानकर चलता हूं कि ये शक्ति जो है ये सामान्य रूप से नहीं आ सकती है। ये शक्ति जो है, ये शक्ति हमारे प्रदेश के जो करोड़ों हमारे गरीब हैं, हमारे किसान हैं, हमारे युवा हैं, ये उनकी दुआओं से, उनके स्नेह से, उससे ही ये शक्ति आ सकती है। और इसलिए उनकी स्नेह से, उनके दुआओं से जो ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलती है, और मैं तो इसको ईश्वरीय चमत्कार भी मानता हूं। सामान्य रूप से कोई व्यक्ति इतना काम कर सकता है, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं कभी उनमें थकान महसूस नहीं करता हूं, मैं कभी उनमें अभिमान महसूस नहीं करता हूं। इतने लंबे समय तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे और कभी अभिमान ना हो, सरलता हो, सहजता हो, कभी थकान ना हो। और इसलिए एक ऐसा व्यक्तित्व, और आज मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की उनको आदत सी हो गई है, जैसे वो हमारे स्थायी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ऐसी आदत हो गई है, इतना काम वो करते हैं। और इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो इसका एक, जब योजनाओं की बात करते हैं तो कितनी योजनाएं उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए बना दी। अगर हम सोचते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे घर घर नल जल योजना हो, चाहे हमारी स्ट्रीट वेंडर योजना हो, चाहे हमारा निःशुल्क राशन की योजना हो, चाहे मेधावी विद्यार्थी योजना हो, चाहे सीएम राइज स्कूल योजना हो, चाहे महिला स्व सहायता समूह की योजना हो, चाहे किसानों की सम्मान निधि की योजना हो, चाहे अनेक योजनाएं, ऐसा गिनवाऊंगा तो समय लगेगा। ऐसी अनेक योजनाएं जो बनाई है, जिसने लोगों का जीवन बदलने का काम किया है। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री जी को लोगों की दुआएं मिलती है और उन दुआओं से उनको जो ऊर्जा मिलती है, और रात दिन जो वो काम करते हैं, सुबह 6 बजे शायद कभी
किसी ने देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो सुबह 6 बजे से अधिकारियों की बैठक लेके गरीबों की प्रदेश के विकास की चिंता करते हैं और रात के 2 बजे तक काम करते हैं। मैं उनका फिर से बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं और उनके बारे में हम लोगों के पास शब्द नहीं है। इस प्रदेश को कहां से कहां ले जाकर 2003 में इस प्रदेश की क्या हालत थी और आज वही मध्य प्रदेश पूरे देश में तेजी से आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। फिर से उनका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है और सभी को बहुत बधाई है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मैं अनुरोध करता हूं माननीय श्री यशपाल सिंह जी सिसोदिया, माननीय विधायक मंदसौर, सर आप आए और संबोधन प्रदान करें। चलिए, भारत माता की, हम सबकी श्रद्धा के केंद्र, जनता के सेवक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी, और आज मैं मंच से माफी मांगूंगा इस बात को लेकर के कि आज हमारे इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अध्यक्ष जी सहित पूरी उनकी टीम विराजित है, सारे जनप्रतिनिधियां विराजित हैं। लेकिन इस मंच पे आज एक और खासियत है, क्योंकि यह मंदसौर शहर का गौरव दिवस है, गौरव महोत्सव है, तो आज यह हमारा जो मंच है यह इतिहासकारों से संबंधित संलग्न है। हमारे जो विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य हैं उनको लिए हैं, योग साधक द्वय श्री सुरेंद्र जैन जी, बंसीलाल जी टांक जी, आदरणीय सत्यनारायण सोमानी जी, श्रीमती उर्मिला तोमर जी, पुरातत्वविद कैलाश पांडे जी, आदरणीय पन्नालाल जी, इतिहासकार साहित्यकार आदरणीय सुरेंद्र लोढ़ा जी, डॉक्टर रविंद्र पांडे जी, राजा राम तंवर जी, आदरणीय शहर काजी जी, आदरणीय आमिल साहब बोहरा जी, बोहरा बाखल मंदसौर, गुरुद्वारा के प्रमुख जी फादर सेंट थॉमस, आदरणीय महेशानंद चैतन्यपुरी मैनपुरी आश्रम, अनीता दीदी, ये सब हमारे इस शहर के वे गणमान्य महापुरुष हैं जिन्होंने आज हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और इस मंच को सुशोभित किया। मैं संतों के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा, आपका नवाचार गांव में भी चला, शहरों कस्बों में भी चला, महानगरों में भी चला, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कृपया बैठे आप लोग। कि आपकी इस नवाचार ने, आपके इस प्रेरणा से मंदसौर शहर के नागरिकों ने, सामाजिक संगठनों ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, खिलाड़ी छात्रों ने, व्यापारियों ने, व्यवसायियों ने, जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इतना परिश्रम किया कि परिश्रम की पराकाष्ठा है। पहली बैठक गौरव उत्सव को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी 22 अप्रैल को जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई थी। तब से लेकर के 8 महीने हो गए और आज जो तिथि घोषित हुई है, तिथि कोई आसान तिथि नहीं है। हमारे नगरपालिका परिषद मंदसौर के अध्यक्ष महोदया को, आदरणीय बंसीलाल जी रमादेवी बंसीलाल जी गुजर जी को, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया नम्रता जी को, और हमारी जो समिति की सभापति है आदरणीय श्रीमती भारती धीरज पाटीदार जी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर तक लगातार इस शहर में कार्यक्रमों की आयोजन की झड़ी लगाना, स्पोर्ट्स को लेकर के हॉकी के टूर्नामेंट, बैडमिंटन के टूर्नामेंट, क्रिकेट का आयोजन, तमाम प्रकार की कुश्ती का आयोजन, ये सब इस गौरव दिवस के झंडे तले, बैनर तले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। गजब का सहयोग बैठा है और ईश्वर करे, प्रार्थना करूंगा भगवान भोले पशुपतिनाथ जी के से कि यह सहयोग बना रहे। यह अष्टमूर्ति की नगरी है, नयनाभिराम विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ की यहां पर अद्वितीय प्रतिमा विराजित है। आपको स्मरण होगा, इस अष्टमुखी की नगरी में 8 मई को आप 1008 शिवलिंगों का नया मंदिर, शस्त्र लिंग का आपने विधिवत रूप से उसका लोकार्पण किया और 8 मई के बाद आप उस दिन मेडिकल कॉलेज की भी आपने आधारशिला रखी। फिर 8 अगस्त आया माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान पशुपतिनाथ महादेव की शाही सवारी, वो 8 अगस्त को थी और आज 8 दिसंबर को है। अष्टमुखी पशुपतिनाथ की नगरी में ये 8 का जो तारीख तय हुई है, 1 8, 2 8 और तीसरी 8, और बारंबार यही 8 रहे और जनता के आपके आशीर्वाद से ठाठ ठाठ रहे।
यह इसलिए आवश्यक था कि जिस महापुरुष की प्रतिमा का हम अनावरण कर रहे हैं, कर करके आ रहे हैं, सम्राट यशोधर्मन की, यहाँ आदरणीय सुरेंद्र लोढ़ा जी विराजित है, वाकणकर जी के शिष्य कैलाश पांडे जी विराजित हैं। कितनी गजब की मेहनत करी माननीय मुख्यमंत्री जी, और इन्होंने जिस प्रकार से इतिहास को खंगाला, इतिहासकार सुरेंद्र लोढ़ा जी ने, कैलाश पांडे जी ने परिश्रम से ओलिंकर वंशी सम्राट यशोधर्मन जिन्होंने हूणों को परास्त किया था, तब दशपुर मालवा देश की राजधानी भी घोषित हुई थी। तत्समय ओलिंकर वंश के राजाओं द्वारा सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। उसी तिथि को आज की तिथि 8 दिसंबर से जोड़ते हुए पोष माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर विक्रम संवत 493 493 ईस्वी सन 436 में सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। उसी के अंतर्गत वैदिक कैलेंडर के माध्यम से यूनिवर्सिटी बड़ौदा के ट्रेडिशनल संस्कृति महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रामलाल शुक्ल जी द्वारा इस तिथि को निकालने में अहम भूमिका निभाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी तिथि अगर निकली है तो गुजरात से तय होकर के निकली है, और आप जानते हैं आज गुजरात में गजब का कमाल हुआ, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही आप सबको बधाई और अभिनंदन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से इस मंदसौर शहर में एक अपना घर चलता है निराश्रित बालकों के लिए। आदरणीय विजय सिंह राव जी, भाई ब्रजेश जोशी जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, ये गौरव दिवस क्यों? आपने कहा था कि इसके इतिहास को खंगालो, पर्यटन को देखो और अंदर तक जाने की कोशिश करो, तब गौरव बढ़ेगा। तो जो अपना घर है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो किसी जमाने में निराश्रित बाल गृह हुआ करता था, और उसको हमने पहले बेटे बेटियों का चलाया, फिर उसको अभी बिटियाओं का चला रहे हैं। अपना घर में 22 वर्षों में 500 लाभान्वित बिटियां हुई है। 8 बिटियाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी नगर वासियों ने कन्यादान किया है। वहां से पढ़ करके निकलने वाली बिटियाओं का हमने 18 बरस पूरे होने पर उनका विवाह भी कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी, गनेडीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप ही ने ई रिक्शा दिए थे। आज मंदसौर शहर में 52 से अधिक महिलाएं जो दिव्यांग है, जो परित्यागता है और जो कल्याणी है, विधवा, ऐसी 52 महिलाएं सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक ई रिक्शा चला रही है। वो प्रेरणा भी अगर किसी को प्राप्त हुई तो इस दशपुर के निवासियों को प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपने डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी का अभिनंदन किया, दशपुर गौरव से उनको गौरवान्वित किया। डॉक्टर विजय शंकर जी मिश्रा के बारे में मैं 2 शब्द कहूंगा इस बात को लेकर के। इंदौर में डॉक्टर SK मुखर्जी का जो नाम था, ऐसा ही नाम हमारे शहर में अगर किसी एक चिकित्सक का है तो आदरणीय मिश्रा जी का है। मैं मिश्रा जी आपका वंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। निर्मला जी, वाल्मीकि समाज की, कोरोना के काल में माननीय मुख्यमंत्री जी परिवार वाले भी मृतक के शरीर को उठा नहीं पा रहे थे। इन निर्मला देवी जी ने मंदसौर के मुक्ति धाम पर जो दिवंगत हुए उनकी चीताएं सजाई, चीताओं पर लिटाया और अग्नि के समर्पित किया, और ऐसा आदत सी बन गई है कि आज भी निर्मला देवी मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। यह है हमारा गौरव दिवस। अनामिका जैन, अन्नू, जो निराश्रित बाल गृह में अपना घर में पड़ी बली, और जब बड़ी हुई, शादी हुई, आदरणीय